मैं तो 1.5-2 करोड़ की गाड़ी में घूमता हूँ जी। और तपस्या तब के घूम रहा हूँ। 25 साल से तपस्या तपी, तब उस टैक्स पेड पैसों से कार लाया हूँ। आप तो संजीवनी के 8-9 हजार करोड़ घोटाला वाली गाड़ियों में घूम रहे हो। सारा काला धन वापस ले आएंगे, ये तो आप ही बता दो कितना काला धन वापस आएगा। कितना धन वापस लाएंगे, हर एक के खाते में 15 लाख डालेंगे। ये चुनाव अशोक गहलोत उसी लेवल पे लड़ रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत को हराना है और करण सिंह को जिताना है। जहाँ कभी बोले हैं तो गलत नहीं बोले, मैंने बोला नहीं था। गजेंद्र सिंह जी ने एक जगह कहा है तो 6 चुनाव मैं लड़ दूं, फिर तो मैं राम को मिला दूंगा। एक नेता आपके क्षेत्र से है, दूसरे नेता आपके विचार से हैं। एक ने मेरे को बेटा मान के मदद करी, एक ने भाई मान के। हमारा मुद्दा था कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिले ब्राह्मणों को, बनियों को, राजपूतों को। उस मुद्दे पे हम लोग लड़ रहे थे। उसको शब्द वापस लेने चाहिए, नहीं तो राजपूत समाज और 36 कौम को साथ लेकर के जो कुछ हश्र होता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार हो। नमस्कार, राजस्थान चौक की ग्राउंड यात्रा में आपका स्वागत है। हम जोधपुर में हैं। गर्मी बहुत थी लेकिन मौसम ने मेहरबानी की, और बात यहाँ मेहरबानी के साथ पानी की भी आती है। यहाँ के मंत्री हैं जो देश को पानी पिला रहे हैं, लेकिन पानी राजनीतिक तौर पर उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार ने जोधपुर में पिला दिया है। ये मैं नहीं, जनता कह रही है, जिनकी हमने ग्राउंड रिपोर्ट में बातचीत की है। हालांकि प्रत्याशी क्या कहते हैं उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ है करण सिंह उचियाडा। स्वागत है राजस्थान चौक पर। धन्यवाद। बड़े मंत्र सुना रहे हो। ये राजपुरोहितों की, चारणों की धरा है और खासतौर पर मेवाड़ की धरा है, और मारवाड़ का पूरा इलाका यहाँ टच करता है। बड़े अलग अलग तरीके के यहाँ के लोग हैं, लेकिन जो मंत्र आपने मंच से सुनाया वो मोहित कर गया। राम से पार्टी दूर भाग रही थी आपकी, लेकिन आपने तो पूरा मंत्र सुना दिया और चुनौती दे डाली। तो मैं इस इंटरव्यू की शुरुआत भी उसी मंत्र से करना चाहूंगा जो आप चुनौतियों के बीच में कह रहे हैं। देखो, मंत्र नहीं है, वो स्तुति है माँ की। जी जी जो मैं पर डे करता हूँ जी, उसके बगैर मैं भोजन ग्रहण नहीं करता जी। और जब ये मुझे ऐसा लगा कि ये राम के नाम पर, राम का मुखौटा लेके अंदर से रावण जैसा काम कर रहे हैं, पब्लिक को राम के नाम पर बरगला रहे हैं जी, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरी अंदरूनी शक्ति को यूज करना चाहिए और असली बात इनके सामने, पब्लिक के सामने ले जानी चाहिए जी। तब मैंने कहा है, और ये मैंने चैलेंज भी किया है कि भैया राम के नाम पर, देवी के नाम पर और महादेव जी के नाम पर किसी मंच में भारतीय जनता पार्टी का नेता आए और मेरे से चर्चा कर ले। और मैं तो जब 14 साल का था तब से लेके अब 55 साल का हुआ हूं, तब तक बिना राम या माँ भगवती का नाम लिए अन्न ग्रहण नहीं करता मैं जी। तो ये तो सब फर्जीवाड़ा में चलते हैं। मैंने तो बोला भाई कि आप आओ, चर्चा करो, आप किस नाम पे कहते हो। मैंने तो यहाँ तक कह दिया, हे भगवान प्रभु श्री राम, तेरे नाम को लेकर के मन में कुटलाई लग कर मैं राजनीति करूं तो मेरा सत्यानाश हो। अगर दूसरा कोई करे, तेरे नाम को लेकर लोकतंत्र को खत्म करने की नौबत पे ले जा रहे हैं और अंदर कुटलाई रख करके मन में और कुछ काम करे, तो भगवान श्री राम उनको फूके। इतना कोई बोल सकता है कि मैं तो बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहे हैं। एक पहली बार का टिकट मिलने वाला प्रत्याशी इतने जोश में, कांग्रेस के नेता भी अचंभित हैं। टिकट मेरे को पहली बार मिला है जी। मैं 2003 के सारे चुनाव, 2003 के चुनाव सामाजिक न्याय मंच के 33 लोगों को लड़ाए थे मैंने। आपने चुनाव लड़वाए हैं, लड़ पहली बार रहे? हाँ, लड़ पहली बार रहा हूं। हाँ। ये बात सही है। जोगाराम जी पटेल और सीएम साहब स्वयं भी हमारे सामाजिक न्याय मंच से निकले हुए लोग हैं जी। और जोगाराम जी तो प्योर 100%, उनको मेरी गाड़ी में बिठा के मैंने ही प्रचार करा के, बाकी यहाँ पटेल लूड़ी में कोई कल्पना नहीं कर सकता था चुनाव लड़ाई जी। तो हमारा मुद्दा था कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिले ब्राह्मणों को, बनियों को, राजपूतों को। उस मुद्दे पे हम लोग लड़ रहे थे उसमें देवी सिंह पार्टी के नेतृत्व में। तो चुनाव लड़ाई बहुत थे जी। और चुनाव टिकट 2009 से मांग रहा हूँ, तो इतने भाषण दिए, इतने लोगों को चुनाव लड़ा दिए कि वैसे ट्रेंड हो गया। भाषण तो वास्तव में और ट्रेंडिंग में भी बोलो करण सिंह जी उचियाडा इस भाव के साथ बात कह रहे हैं तो वो भाव स्थानीय स्तर पर बाहरी में भी चला जाता है। आपने लिख दिया अपने उस पे कि जोधपुर का बेटा। मैंने कहा जोधपुर का सेवक, जोधपुर का बेटा। पहली वाली लाइन आपने, नेताओं पर मुझे विश्वास कम है कि वो जीतने के बाद सेवा करें, इसलिए मैंने पहली लाइन नहीं, मैं 30 साल से, मेरा 25 साल का आप रिकॉर्ड उठाओ। मैं कहता हूँ पब्लिक को भी और आपको भी कह रहा हूँ, आप 25 साल का रिकॉर्ड मेरा भी उठाओ और 25 साल का गजेंद्र सिंह जी का भी उठाओ जी। अगर मैंने 25 साल में, मुझे थोड़ी पता था मुझे एमपी का टिकट मिल जाएगा। मैं तो हर बार हर दिवाली पे मांगता था कौन सा टिकट मिलना था जी। बट जहां कभी भी जोधपुर को जरूरत पड़ी, जोधपुर का बेटा, चाहे रात को 2:30 बजे जरूरत पड़ी तो तैयार था, दिन को 11 बजे जरूरत पड़ी तो तैयार था, कोरोना में जरूरत पड़ी तो तैयार था,
और कहीं पे मेहरानगढ़ दुकान तक आ गई तो तैयार था। कोई लोग इटली में फंस गए थे बीच में, कोई लोहावट के बच्चे मेघवालों के, तो लोहावट इटली में जाके वहां तैयार था, वहां उनको निकाल के ले आया। तो मेरा तो फैशन है कि मैं कुछ पब्लिक के लिए कर सकूं। तो आज का काम नहीं है, और मैं राजनीति में आ इसीलिए रहा हूं कि मैं राजनीति की सांसद के कार्यों की दिशा चेंज करना चाहता हूं। मैं सिर्फ प्रत्याशी बनने से पूरा हो रहा है, जीत तो अभी थोड़ी सी दूर है, बनने से तो नहीं होगा, ये तो संसद में जाऊंगा तभी होगा, टू बी फ्रैंक बात है। विश्वास पर मुझे लग रहा है कि जनता मेरे को भेजेगी, क्योंकि मेरा मकसद सांसद बनके और सांसद फंड का उपयोग करके आने वाले बजट को लेकर दो रोड़े बनाने से नहीं है। मेरा मकसद है कि सांसद जो काम करते हैं वो पर्याप्त नहीं है। मैं सोशल काम, जो सामाजिक सरोकार के काम करता हूं, अगर मेरे पास में सरकार की कलम आती है तो मैं कई गुना ज्यादा अच्छे वे में कर सकता हूं। आर्थिक तौर पे सक्षम है, सामाजिक कार्य पहले से करा रहे हैं, फिर ऐसे आर्थिक तौर पे ऐसा कोई आदमी नहीं हो सकता कि 100, 200, 500 करोड़ खर्च करके पूरे हिंदुस्तान को चेंज कर दे। जी जी, यहाँ बड़ी बड़ी चीज चाहिए, नीतियों में शामिल होना पड़ेगा। और आदमी को लगना चाहिए कि क्या होता है कि जो नेता को फोन कर देता है ना, एमएलए एमपी को, वो आदमी सक्षम होता है। जोधपुर में उसके नीचे बहुत आदमी है। बिल्कुल, जोधपुर की अथाई में चर्चा है, और जोधपुर से बाहर भी है, कि अब की बार ऐसे क्या समीकरण चेंज हुए कि टिकट मिल गया, स्तुति काम की, या फिर राजनीतिक तौर पर अब जोधपुर को वास्तव में उनका बेटा चाहिए? नहीं, लगातार मैं टिकट मांग रहा था, पार्टी ने अब की बार सीरियसली कंसीडर किया, और इसमें नेताओं का नाम आ जाता है, सचिन पायलट, अशोक गहलोत। पहले कहते हैं कि इसी वजह से आपका झुकाव, हालांकि दोनों नेताओं की तरफ रहा, एक नेता आपके क्षेत्र से है, दूसरे नेता आपके विचार से हैं, एक ने मेरे को बेटा मान के मदद करी, एक ने भाई मान के मदद करी, और टिकट मिल गया। भाई और बेटा दोनों साथ हैं। हाँ सर, कंधे मजबूत कर रहे हैं, कंधे मजबूत कर रहे हैं। तो अगर माना जाए तो आपको बेटा मानने वाला तो खुद अपने बेटे को जिता रहे हैं, वहां पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनका स्नेह तो बटा होगा, एक वैभव गहलोत के लिए, दूसरे यहाँ करण मेरे को भी उनका पूरा सपोर्ट मिल रहा है। हर दिन वो मेरे से बात करते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, और यहाँ पूरी टीम को लगा रखा है। और अशोक गहलोत साहब बड़े नेता है, उनको एक चुनाव में एक जगह केंद्रित आप कर भी नहीं सकते। वो खुद चुनाव लड़ते हैं तब कौन से यहाँ 25 दिन रहते हैं, वो खुद के चुनाव में 4 दिन ही आते हैं, तो 4 दिन मेरे चुनाव में भी आ जाएंगे। वो जादूगर भी कहलाते हैं। ऐसा जादू करेंगे क्या कि यहाँ जोधपुर में अदावत है? 2 अदावतें थी, पहली तो राजनीतिक तौर पर उनकी अपनी पार्टी के नेता से थी, यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जबरदस्त उन्होंने सरकार में रहते हुए हर दिन जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो निशाना उन पर जरूर होता था। तो अब ये चुनाव अशोक गहलोत उसी लेवल पे लड़ रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत को हराना है और करण सिंह को जिताना है, उन्हीं मुद्दों पे, उन्हीं विचारों नहीं, उन्होंने जहां कभी बोले हैं तो गलत नहीं बोले। मैंने बोला नहीं था, गजेंद्र सिंह जी ने एक जगह कहा है, करण सिंह जी तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लैंड क्रूजर में घूमते हैं। वो सोने की सीढ़ी वाला मसला भी बड़ा चर्चित वो बात भी बताऊंगा। वो कह रहे हैं राहुल गांधी आलू लगाएंगे और सोना लाएंगे, उनसे सीढ़ी बताऊंगा आपको। पहले उन्होंने मेरे को कहा है कहीं पे कि 1.5 करोड़ की लैंड क्रूजर में घूमते हैं, तो मैंने उनको जवाब दिया है और आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। गजेंद्र सिंह जी, मैं तो 1.5-2 करोड़ की गाड़ी में घूमता हूँ, और तपस्या तप के घूम रहा हूँ। 25 साल से तपस्या तपी, तब उस टैक्स पेड पैसों से कार लाया हूँ। आप तो संजीवनी के 9,000 करोड़ घोटाला वाली गाड़ियों में घूम रहे हो। संजीवनी बड़ा मसला है यहाँ पे। संजीवनी की 9,000 करोड़ की गाड़ी में लगातार घूमे 2.5 साल। वो तो कहते हैं मेरा कोई लिंक नहीं है, और आप आरोप लगा रहे हैं। तो आप उनको पूछो, आप गाड़ी में कहाँ से घूम रहे थे? लैंड क्रूजर वो कहाँ से आई? उस लैंड क्रूजर आपके पास क्यों रहती थी? इतना बड़ा ट्रांजैक्शन जो हुआ है उनके संजीवनी उनके बीच में, ऐसा ट्रांजैक्शन करण सिंह के तो नहीं हुआ। 30 रुपए का शेयर, जो भी 30 रुपीज का शेयर 100 रुपीज तक में, 300 रुपए तक में गया है, वो कहाँ से गए? पर जो भी है, संजीवनी की गाड़ी में तो आप घूमते थे। आपको लैंड क्रूजर, तो लोगों की भ्रष्टाचार की लैंड क्रूजर तो पसंद है, और मेरी लैंड क्रूजर पे क्वेश्चन मार्क करते हो। संजीवनी के जो पीड़ित है वो अभी भी परेशान है, दावा करते हो क्या उनको राहत दिलाएंगे? बिल्कुल दावा करता हूँ। मैं दावा तो क्या करता हूँ, मदद करूंगा उनकी। मैं ऐसे गप्पे तो मारता नहीं। कानून जो भी मदद होगी, सरकार उनके हाथ में थी, स्टे ले आए, इस वजह से कार्रवाई हो नहीं पाई। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो। और जो आप अभी कह रहे थे कि मेरी सोना की सीढ़ियों वाली, वो इसलिए कहा मैंने कि जब मैंने पब्लिक को कहा, भाई पब्लिक 2014 में जो वादे किए उसमें विकास का एक वादा पूरा नहीं हुआ, 2019 का एक वादा पूरा नहीं हुआ। जब इन्होंने नोट, आप कह रहे हैं वहां तो पूरी लिस्ट है, आप काम चलो आप भी बता दो। इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, देश का भ्रष्टाचार खत्म हुआ? ये आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। मैं तो कह रहा हूँ 100 टाइम्स बढ़ गया है जी। नंबर 2, वो कह रहे थे सारा काला धन वापस ले आएंगे। ये तो आप ही बता दो, कितना काला धन वापस आया?
आप मीडिया वालों से पता आपको 1 रुपया वापस नहीं आया। इतना धन वापस लाएंगे, हर एक के खाते में 15 लाख डालेंगे। मेरे ख्याल से आपको मिले तो मुझे पता नहीं, किसी को मिले नहीं, मैंने सुना नहीं, मैंने पूछा लाखों लोगों को। आप फटकारे भी दे रहे हैं 15 लाख को लेकर, तो आपकी चुनावी सभाओं उनमें नहीं, आगे सुनो सर, उन्होंने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कुछ 84 स्मार्ट बना क्या? उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, मात्र 18 लाख नौकरी दिए, 20 करोड़ नौकरी देनी चाहिए। उन्होंने कहा आमदनी डबल कर देंगे किसानों की, हुई क्या? उन्होंने कहा MSP लागू कर देंगे, करी क्या? ये मेजर 2014 की इनकी डिमांड थी। फिर इन्होंने नोटबंदी करी तो आतंकवाद खत्म कर देंगे और 2 नंबर का पैसा खत्म कर देंगे। हुआ क्या? अब क्या कह रहे हैं 2024 में? ये कह रहे हैं कि 2047 में देश बनाएंगे। तो 2047 में मुझे पता नहीं कि मैं बोलने की स्थिति में रहूंगा कि नहीं, सुनने की स्थिति में रहूंगा नहीं, मोदी जी की क्या स्थिति होगी, मैं पूछने की स्थिति में बयान रहूंगा। भी चर्चा में रहा कि भाई देश के सबसे बड़े नेता के लिए कर्ण सिंह उचियाडा ऐसे कह रहे हैं, वो तो शतायु हो, ज्यादा उम्र की कामना हमेशा की जाती है जोधपुर में, और 2047 को लेके हमेशा कर्ण सिंह कह देते हैं कि पता नहीं अमित शाह नरेंद्र मोदी 2047 में होंगे नहीं। मैं ये नहीं कहा, मैंने कहा भाई 2047 में होंगे कोई नेता, मैं तो 1000 साल की उम्र होगी जी, पर न तो नेता को हम पूछने की स्थिति में होंगे, ना नेता हमको बताने की स्थिति में होगा। जी जी। तब मैंने कहा कि भाई ऐसी से आप वोट देते हो तो मेरे पास एक तुम्हारे लिए स्कीम है जी, मजाक की स्कीम है, यहाँ से सीढ़ियां ले जाऊंगा, चांद तक सोने की बनाऊंगा, चांद पे तुम्हें बिठाऊंगा, 30 साल लगेंगे। मैंने कहा मेरी उम्र है 55 साल, तो पीछे से तो खींच लूंगा नेतागिरी, तो 6 चुनाव में लड़ लूं, फिर तुम्हें राम को मिला दूंगा, ताकि तुम वोट ऐसे ही वोट दे सकते हो तो वोट दे दो। मेरा पूरा वीडियो देखो, अगर तुम उसी से वोट देना चाहते हो तो उनसे बढ़िया स्कीम मेरे पास में, फर्जी स्कीम तो मुझसे तगड़ी ला सकता हूँ, पर हमारे खून और ब्लड में नहीं है कि ऐसी स्कीम लाई जाए। एक आरोप वो आप सार्वजनिक सभाओं में लगाते रहते हो, जोधपुर को पानी नहीं मिला, राजस्थान को नहीं मिला। आप ही के यहाँ के मंत्री, जल शक्ति मंत्री आपके सामने बिल्कुल दावेदार उतरे हुए हैं, वो कहते हैं कि अशोक गहलोत जी की सरकार ने रोक दी योजनाएं, हमने तो 30-35 हजार करोड़ जारी करे थे, वो जनता को राहत तो यहाँ के उनके अपने मुख्यमंत्री ने नहीं दी। मेरे को बताओ, 29,000 करोड़ की एक स्कीम थी जी, इन्होंने 29,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, तो आप उसका कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% क्यों दे रहे हो, 90% क्यों नहीं दे रहे हो? यूपी में 90% क्यों दे रहे हो जी? भाई आप यहाँ के मंत्री हो, जहाँ पे MP PM है वहां 90% आप दे रहे हो, तो यहाँ तो मंत्री खुद है भाई, एक जगह तो कम से कम मंत्री जी का, PM साहब का पांव पकड़ के भी 90% करा दो। आप ऐसी स्कीम देते हो कि सरकार वो काम नहीं कर सके। तो गलती अशोक गहलोत की नहीं, गजेंद्र सिंह शेखावत की। 100%। अच्छा दूसरा सुनो, वो क्या कहते हैं, कभी तो कह रहे हैं मेरे और बाबू सिंह के नहीं पटी, कभी कह रहे हैं मेरे, अब तो सब ठीक हो गया, बाबू सिंह राठौड़ भी कह रहे हैं मेरे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मित्र तो आपके भी हैं बाबू सिंह राठौड़। नहीं वो कह रहे मेरे वसुंधरा के नहीं पटी, मेरे अशोक गहलोत के नहीं पटी। अरे भाई साहब, जब एक एक वोट मांगने के लिए हाथाजोड़ी करते हैं एक एक आदमी को जाके, तो बंद कमरे में पब्लिक के लिए पांव पकड़ने से काम चलता हो तो पकड़ लो यार। और फिर आप मानो विपक्ष वाला पांव, मुख्यमंत्री पांव पकड़ने से मान नहीं रहा है, तो सड़क पे आओ, लाओ 2-5 लाख लोगों को, करो चक्का जाम। क्या CM की औकात है बाहर निकल जाएगा पब्लिक का बिना काम किए हुए? आपने किया? आप चुपचाप ऐसी आवामी बातें करते हो। आप जोजरी नदी का रिवर फ्रंट का ओपनिंग आचार संहिता के 24 घंटे पहले करते हो जी। और आप एलिवेटेड रोड की ओपनिंग जो पहले 2.5 साल पहले कर चुके थे, ढोल थालियां बजा चुके थे, उसको सेकंड टाइम लाके चुनाव से पहले करते हो। कितने दिन मूर्ख बनाओगे पब्लिक को? और आपने जो एक लिस्ट जारी करी, मैंने पूछा विकास नील है इनका, तो आज भी कह रहा हूं विकास नील है, तो उन्होंने लिस्ट जारी की जिसमें कहा इतने हमने टॉयलेट बना दिए, इतने हमने मकान बना दिए, इतनी इलेक्ट्रिफिकेशन उसका हो गया रेलवे ट्रैक्स का। तो ये MP का काम है क्या? अरे ये क्या तमिलनाडु में नहीं हुआ या बिहार में नहीं हुआ जी, आपके यहाँ हुआ? तो आप पूछते हो जोधपुर में क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूँ भाई, ये काम तो रूटीन स्कीम के काम है जी, जो होने ही थे। आप ये बताओ कि आप स्पेशल क्या करके लाए हो? जैसे मैं बताता हूँ, अशोक गहलोत साहब यहाँ IIT लेके आए, अशोक गहलोत साहब यहाँ लॉ इंस्टीट्यूट लेके आए, अशोक गहलोत साहब यहाँ अपना पुलिस यूनिवर्सिटी लेके आए, अशोक गहलोत साहब आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ले आए, ऐसी 11 यूनिवर्सिटीज लाए, तो वो कहीं जा सकती थी दूसरी जगह। जैसे जसवंत सिंह जी का नाम लेते हैं, तो जसवंत सिंह ने एक फोन पे एम्स को अहमदाबाद से जोधपुर शिफ्ट कर दिया। ये मानते, वो भारतीय जनता पार्टी के थे, मैं मानता हूं उन्होंने काम कराया एक फोन पे। वो कहते हैं कि भाई जसवंत सिंह जी तो पटवारी ग्राम सेवक के लिए तुम जाके मिल सकते थे क्या? मैं तो तुमसे मिल रहा हूं। तो मेरा उनको जवाब है कि जनाब आप 500 से मिलते हो तो 500 सेल्फी खिंचाते हो, 500 में से एक का काम नहीं करते। वो 5 से मिलते तो 500 का काम होता था। ये फर्क है जसवंत सिंह में और गजेंद्र सिंह में। आपके बयानों से लग रहा है कि आप उनमें भी कह देते हो कि ED, CBI, इनकम टैक्स
ये जोश कहाँ से लाते हो? मैं दुर्गादास का बेटा हूँ जी। दुर्गादास खिची उस व्यक्ति का नाम है जिसने इस जोधपुर मारवाड़ को बचाया है, जिनकी छतरी जोधपुर किले के बाहर बनी हुई है। जोधपुर की फौज अहमदाबाद गई हुई थी जी। मेरे दादोशा, मैं 8वीं पीढ़ी का उनका बेटा हूँ। जी जी। मेरे दादोशा किलेदार थे। जब जयपुर की फौज ने हमला कर दिया तो जी। पीछे फौज थी नहीं, उन्होंने 3 दिन तक फौज को रोके रखा और अल्टीमेटली उनको एक ऑफर मिला कि आधा राज आपको दे देते हैं जी। और आप ये जो किले में हमको जाने दो। जी। तो उन्होंने उसको ठुकराया। उन्होंने कहा जब तक दुर्गादास के धड़ पे सिर है आप अंदर नहीं घुस सकते। जी। और अल्टीमेटली वो अंदर नहीं घुस सके। हाँ। वो काम आए, उनकी छतरी आज भी 12 फुट की बनी। तो आज याद किया जाता है उनको और क्या जाता है उसका उनके पुण्यों का, उनकी शहादत का फल यहाँ चुनाव में मिले। जोधपुर की जनता याद नहीं, रखे। मेरे को आप, मेरा जवाब है आपने कहा डर नहीं रहो क्या? जी। जब मेरे दादोशाह उस समय मौत से नहीं डरे जी। तो मौत तो मेरे को दे नहीं सकते, तो मैं क्या डरूंगा? मेरे खून उस समय भी उन्होंने सरकार को बचाया, मेरा सवाल इसीलिए राष्ट्र को बचाया। क्योंकि आज मैं राष्ट्र जब बचाने आप लगा ही नहीं डर रहे हैं तो ये आरोप कैसे लगा सकते हैं? कौन? ईडी इनकम टैक्स वाला, कि भाई इन चीजों से डर, आपने कहा कि जबान बंद कर दी जाती है ईडी इनकम टैक्स सीबीआई से, लेकिन करण सिंह उचियाड़ा तो जबरदस्त तरीके से दाड़ रहे हैं। उससे क्या हो गया? जब अंदर चिपेंगे तो आप भी आना टीवी में बताना तो सही यार, उनको मेरे हाथ में थोड़ी है। अदर वो तो ठीक है, चुनाव आ गया, बाकी चिप देते मुझे लग रहा है, और चुनाव के बाद कबाड़ा कर भी सकते हैं अगर राज आ गया उनका तो होगा तो देखेंगे, लड़ेंगे, इसमें क्या यार। देश के लिए अपन कोई, मेरे जैसा आदमी भी देश के लिए नहीं लड़ेगा, लोकतंत्र को बचाने के लिए तो कौन लड़ेगा? जी। मैं तो सबसे पहले हूँगा लड़ने वाला। लोकल मुद्दों की बात कर लेते हो शॉर्ट एंड स्वीट में। अगर बात की जाए तो करण सिंह उचियाड़ा क्या जोधपुर का सपना लेके जा रहे हैं जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री नहीं कर पाए? देखिए, सबसे बड़ा जो मैटर जोधपुर में है वो पानी का है जी। मेरा आज भी मानना है कि पानी की बड़ी त्राई है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जोधपुर सिटी में भी और जोधपुर के बाहर भी जो पानी का प्रॉब्लम चल रही है उसमें मैं काम कर सकूं। दूसरा मेरा बड़ा मैटर है, जोधपुर में अंडर वाटर का भी बड़ी प्रॉब्लम है, वाटर लॉकिंग प्रॉब्लम है। वाटर लॉकिंग की जो प्रॉब्लम है उसकी भी प्रॉब्लम है सर। तो वाटर लॉकिंग में भी यहाँ काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। जनसभा में आपको जाना है, चुनावी प्रचार के बीच में बेहद कम समय हम राजनेता का लेते हैं, लेकिन ये सवाल राष्ट्रव्यापी है। गुजरात में जो हुआ, जो बोला गया, वो असर कर रहा है राजपूत समाज पे, और यहाँ राठौड़ और शेखावत की अदावत के बारे में मैंने जिक्र सुना। मैं आपके चैनल के माध्यम से 36 कौम और सभी धर्मों को अपील करता हूँ कि क्षत्रिय जब मरता था तो राजपूत के लिए नहीं मरता था, वो देश के लिए मरता था। जी जी, है ना। आज ये बड़ी सुगला काम हो गया है कि आज कोई आदमी सिर्फ क्षत्रिय की बात करता है जी। जब हम मरते थे, मेरे दादोशा मरे यहाँ पे काम आए, तो वो राजपूत के लिए नहीं आए थे, वो राष्ट्र के लिए आए थे जी। तो इसी तरह उस समय क्षत्रिय मरता था तो काम आता था, वो शहीद होता था तो राष्ट्र के लिए आता था। अब ये अलग बात है कि आजकल वो कास्टिज्म इतना भारी हो गया है, उसके सिवाय कोई बात आगे पहुंचती नहीं है। जी। और जिस लेवल के स्टेटमेंट रूपाला जी ने दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी को उनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, उनको शब्द वापस लेने चाहिए, नहीं तो राजपूत समाज और 36 कौम को साथ लेकर के जो कुछ हश्र होता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। एक सवाल आया था हमारे दर्शक से कि जब आप जोधपुर जाएं, करण सिंह से बात पूछें, तो एक छोटा सा सवाल पूछ लेना कि वैभव का बदला क्या करण सिंह लेंगे? बदला नहीं है, उन्होंने काम नहीं किया, मैं काम नहीं करने का बदला लूंगा जी। हाँ, उन्होंने 10 साल काम नहीं किया, उसका बदला पक्का लूंगा। ऐसे नहीं होता है 10-10 साल आप रह जाओ और काम कुछ भी मत करो। मोदी लहर में जीत के चले जाओ। जीत का अंतर बड़ा है, 3.25 लाख था, वो बांटना ही बड़े। अरे नहीं, 3.25 लाख क्या होता है, देखना आप बाबू सिंह इतिहास बनेगा। बीजेपी के जो नाराज लोग आएंगे आपकी तरफ मदद करेंगे। बीजेपी वालों को हमको जरूरत कहाँ, हमारे पास तो जनता बहुत है, कांग्रेस वाले बहुत। आरएलपी का फायदा मिलेगा, आरएलपी का बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और खासतौर पर आपके इसी इलाके में, क्योंकि लगता हुआ इलाका है दूर, लेकिन फिर भी असर डालता है। आदिवासी अंचल की बात करें, ग्रामीण इलाकों पे, जब आपने बांसवाड़ा की सीट पर समर्थन देने की बात की है बाप पार्टी को, तो उस अंचल का लाभ भी क्या आपको लगता है जो छोटा मोटा मिल सकता है लाभ उसका? ग्रामीणों की जनता आजकल यूथ में उनका भी कुछ है। शहर हमेशा बीजेपी का माना जाता है, जोधपुर में आप रहते हैं, यहाँ काम करते हैं, सेवा का वादा करते हैं, मैं बढ़त तोड़ेंगे कुछ? शहर में एक बड़ी बात चल रही है जी, करण सिंह को वोट देना चाहते हैं जी, ये बात सही है। परसों 4 दिन पहले मैं शहर में एक कैंपेनिंग कर रहा था, तो एक हस्बैंड वाइफ बैठे थे, तो उसका हस्बैंड दौड़ के, काफी एजेड थे, 60 प्लस होंगे, वो दौड़ के आए, मेरे कान में बोले कि भाई वोट तो मैं आपको नहीं दूंगा, मैं पसंद आपको करता हूँ और मेरी बीवी आपको वोट देगी, हम दोनों आपस में लड़ाई लड़ रही हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मैं कि क्या हो गया?
तो मेरी बीवी तो कह रही है मैं आदमी देख के दूंगा, मैंने कहा मैं पार्टी देख के दूंगा। जी। तो अब लड़ाई कौन जीतता है, बीवी जीतता है मैं जीतता हूं, देखेंगे। इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं अंतिम सवाल से, और संभवतः राजस्थान की जनता उसे आपके मुंह से सुनना भी चाहेगी। और वो सवाल ये है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में जो दूरियां थी वो करण सिंह को सीट मिलने के बाद खत्म हो गई। अब सार्वजनिक मंचों पर और बाद में क्या इसे माना जाए कि समझौता दोनों में मोहब्बत हो गई? निश्चित रूप से मोहब्बत हो गई है जी। और कुछ छोटा मोटा है तो उसको मोहब्बत में मैं कन्वर्ट करा दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, विश्वास है। ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। करण सिंह उचियाडा बेहद मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, इनके सामने शख्स भी मजबूत है। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जल शक्ति मंत्री रहे हैं, और जोधपुर की जनता की उम्मीदें अब किसके साथ होंगी वो जनता की रिपोर्ट में भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं कैमरामैन सुरेश शर्मा के साथ लेता हूं विदा। अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, जोधपुर से।